नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS पे। और प्यारे दोस्तों, इस बेशरम पाकिस्तान ने एक बार फिर से बड़ी बड़ी बातें करने के बाद यू टर्न ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, ICC ने यहाँ पे रिजेक्ट कर दी है इनकी डिमांड्स, और कुछ जो जेन्युइन थी उसे मान भी लिया गया है। लेकिन जो बड़े चौड़े से इनके प्रधानमंत्री आके बोल रहे थे कि भैया हमारे देश की जो टीम है वो नहीं खेलेगी भारत के साथ में, वो तक झुक गए हैं। मतलब सोचिए, हमारे प्रधानमंत्री अगर ऐसा कुछ कह दें तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन क्या करें, बड़ बोले और बेवकूफ लोग जो बगल में रहते हैं। इतना ही नहीं, ये इस चोर को जो जानते होंगे, मोहसिन नकवी, हाँ एशिया कप ट्रॉफी चोर, ये कहता क्या है कि जो करना है कर लो, सैंक्शन लगाना है लगा दो, फर्क नहीं पड़ता। मेरे आसिम मुनीर को नहीं जानते हो? आसिम मुनीर जो आजकल डोनाल्ड ट्रंप के बहुत खास बने हुए थे, अब लतिया दिए गए हैं, उनकी ये हवाला दे के जो है बहुत उड़ रहे थे। लेकिन अब फाइनली क्या हुआ? फाइनली हो गया नमस्ते, ठीक है भैया हम खेल लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन इनकी आदत कैसी है, इनके जो है देशवासियों की आदत कैसी है, क्यों कहते नहीं है लेकिन पोजीशन ना घटे, है ना। खैर एनीवेज, तो आइए आज आपको कहानी बताती हूँ क्या हुआ और कैसे हुआ। और जिसके लिए ये लड़ रहे थे, दैट इज हमारे ये पड़ोसी बांग्लादेश, इस समय जो बहुत ज्यादा प्रेमी हो रखे हैं, अपने ही नरसंहार करने वाले, अपनी बहू बेटियों के मारने वाले देश पाकिस्तान के साथ में, वही आके कह रहे हैं कि ठीक है, थैंक यू, आप हमारा साथ दे रहे हैं, आप लड़ रहे हैं हमारे लिए, उसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ सुनिए, आप अपना मैच खेल लीजिए, नहीं तो क्या होगा आगे। आइए शुरुआत करते हैं जानने की क्या हुआ क्या नहीं। फिलहाल आप देख सकते हो हर तरफ इस कार्टून की जो है वो खबरें घूम रही है। ICC एंड PCB कंक्लूड सक्सेसफुल टॉक्स, जॉइंटली कमिट टू ऑनगोइंग ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप। दोस्तों थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए। कहानी कुछ इस प्रकार से थी कि बांग्लादेश ने नौटंकी करना शुरू किया था शुरुआत में कि हम भारत के अंदर नहीं जाएंगे, भारत के अंदर जाके खेलने पे हमारे यहाँ की टीम को सिक्योरिटी का इशू है। और मैंने बताया था कि उनके एक प्लेयर का किस प्रकार से IPL में रिजेक्शन हो जाना, मतलब सेलेक्ट करके उनको हटा देना, उनको मिर्ची लग जाना, IPL को अपने यहाँ बैन करना, और फिर ये डिमांड करना कि हम भारत में न जाके बल्कि जो को होस्ट श्रीलंका है वहां पे ही अपना और भारत का मैच कराना चाहते हैं। ICC ने कहा फालतू बातें करना बंद करो, तुम्हारी डिमांड को तुम्हें 24 घंटे देते हैं, अगर तुम आते हो आओ, नहीं आते हो तुरंत निकल के आओ पहली फुर्सत में। इन्होंने कहा ठीक है हम भी नहीं खेलेंगे, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं मत खेलो। हालांकि बांग्लादेश के प्लेयर्स जो भी थे, क्रिकेटर्स थे, उनके मन में बहुत गुस्सा था इस पूरे ही सिनेरियो को जो पॉलिटिसाइज करा जा रहा था, इसमें प्लेयर्स की क्या गलती। एनीवेज जो भी है वो आउट हो जाती है, टीम ऐंठन में अपनी खत्म हो जाती है। अब इसी का ही सपोर्ट करने आ जाते हैं पाकिस्तान में, वो भी अपना नए नए तरीके से लाने लग जाते हैं कि हम नहीं खेलेंगे, हमारे हिसाब से चलाओ, ये करो वो करो। तो ICC की टीम जैसे पहुंची थी बांग्लादेश बात करने के लिए, वैसे ही पाकिस्तान भी पहुंची और वहां भी बात करने का प्रयास करा गया। उसी बीच में हमने देखा किस प्रकार से शहबाज शरीफ, इनके प्रधानमंत्री, भी ट्वीट करे दे रहे हैं। मतलब बेशर्मी की हद है, इतना बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो, थोड़ा मैच्योरिटी से बिहेव करो। एनीवेज, अब सारी बातें यहाँ होने के बाद ये वापस से झुक गए और कहते हैं ठीक है हम जो है खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को खुद भी पता है कि भाई अगर हम नहीं खेलेंगे तो समझ लीजिए कितने पैसे का लॉस हो जाएगा हमारी भिखारी कंट्री को, है ना। फिलहाल आप देख सकते हो आफ्टर बायकॉट थ्रेट सक्सेसफुल टॉक्स, ICC लिटरली कंफर्म, पाक प्ले करेगा इंडिया के साथ में कोलंबो के अंदर 15 फरवरी को। आइए आपको डिमांड बताऊंगी, आपको और हंसी आएगी। फिलहाल आप देख सकते हो हर तरफ ये खबर है। तो अब क्या होता है कि ICC और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों ही सक्सेसफुल बात कर लेते हैं, हाई लेवल डिस्कशंस होता है, फोकस होता है कि मल्टीपल इश्यूज जो भी हैं जिसकी वजह से ये जो T20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच में रुकावट आ रही है उन्हें खत्म करा जाए और एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट करा जाए। आपको बताऊं इसमें 4 ग्रुप में इस समय टीमें डिवाइडेड है और 20 टीम थी, लेकिन अब चूंकि बांग्लादेश हटा, स्पेन आया उसकी जगह पे, तो वो अलग चीज हो गई, सॉरी स्कॉटलैंड, और जो है ये सारी चीजें अलग हो गई। बहरहाल ग्रुप A के अंदर ही पाकिस्तान और इंडिया को आप पाएंगे। उसका रीजन भी है, पाकिस्तान और इंडिया की व्यूअरशिप अच्छी खासी होती है, तो ये लोग खुद ही जानबूझ के इस प्रकार की चीजें रखते हैं ताकि और ज्यादा TRP वगैरह मिल सके। ठीक है, अब जब सारा कुछ नौटंकी बताई गई तो अभी जब बात करके आए तो आउटकम ये कुछ इस प्रकार का निकला है पाकिस्तान का और ICC का कि सक्सेसफुल टूर्नामेंट होगा। दोनों ही ICC और PCB ने ये बात कही है कि भैया हम चाहते हैं कि जो T20 हो सक्सेसफुली हो, सारे पार्टिसिपेटिंग टीम अपना फॉर्म जो भी उनका कमिटमेंट है वो पूरा करें और मैच को प्रॉपर बरकरार रखें। इंडिया पाकिस्तान मैच एक क्राइसिस जो नौटंकी थी उसे सॉल्व कर दिया गया है। एक सेंट्रल इशू डिस्कशन हुआ है, पाकिस्तान की पुरानी जो अनाउंसमेंट
चीखे पड़े थे कि बॉयकॉट करो इस ग्रुप के मैच को इंडिया के साथ में, जो कि 15 फरवरी को होने वाला है श्रीलंका के अंदर। तो उसको खैर बहुत सारे डायलॉग हुए, बात हुए, रिप्रेजेंटेटिव पीसीबी की तरफ से आए, आईसीसी की तरफ से आए और कई सारे मेंबर बोर्ड्स भी आए। पाकिस्तान ने अपना बॉयकॉट वाला स्टैंड पीछे कर दिया और जिस हिसाब से भी शेड्यूल थी चीजें उस हिसाब से मैनेज कर दी। ये जो है आप पलटाव देखोगे वो कब हुआ है, जब डिस्कशंस इनके लाहौर में हुए हैं, जिसमें आईसीसी, पीसीबी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी वहां पहुंचा, हाथ पैर जोड़ने लगा कि भैया सुनो पीसीबी वालों, प्लीज आप लोग क्रिकेट खेल लो, हमारे चक्कर में मत करो, हमारा तो ऑलरेडी लॉस हो गया है। अपील्स हुई फ्रेंडली क्रिकेट बोर्ड से, सरकारों से, श्रीलंका और यूएई जैसी। श्रीलंका ने कहा भाई नौटंकी करने की क्या जरूरत है, चुपचाप आके हमारे यहाँ खेल लो, तुम्हारा तो तुम तो भिखारी पहले से ही हो, भारत का तो अपना चल जाएगा, बीसीसीआई बहुत अमीर है और हम ठहरे गरीब, हमारे साथ फिर क्या होगा, हमारे पैसे कहां से आएगा। तो रिकॉग्निशन दैट जो अगर इंडिया पाकिस्तान फिक्सर खेला जाएगा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही कमर्शियली भी और कॉम्पिटिटिवली भी। अच्छा, अब कहानी और आगे बढ़ती है, ठीक है। उसके अलावा रिस्पेक्टिंग कमिटमेंट टर्म्स, आईसीसी स्टेटमेंट ने ये बात एकदम क्लियर कर ली कि सारे मेंबर बोर्ड जो हैं उन्हें पार्टिसिपेशन का अग्रीमेंट्स की इज्जत करनी चाहिए। मतलब कोई भी फालतू बात पे इस तरीके से अलग नहीं हो सकता, हट नहीं सकता है। आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, आप कॉन्ट्रैक्चुअल कंडीशंस पे काम करेंगे और यही एक इंपॉर्टेंट मुद्दा भी है पीसीबी के जो है वो यूटर्न लेने का। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का अश्योरेंस क्या है, देखिए बीसीबी ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाई टी20 के अंदर, क्यों, क्योंकि जानते हो ट्रैवल वाली नौटंकी पूरी बताई। तो यहाँ पे पीसीबी ने बात कही कि देखो आप एक काम करो, आप जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कोई प्लीज पेनाल्टी मत लगाना क्योंकि उन्होंने खेला नहीं है। तो आईसीसी ने कहा ठीक है हम नहीं लगाएंगे, कोई बात नहीं है ना, बांग्लादेश को हम सपोर्ट करेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आईसीसी ने फिर इन्होंने पीसीबी ने कहा कि ठीक है बांग्लादेश का एक अलग मैच वैच करा दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है हम अंडर 19 देखते हैं मामला क्या होता है ना, होस्ट करेगा आईसीसी इवेंट बांग्लादेश के अंदर 2031 से पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप का है ना, और सपोर्ट करेंगे क्रिकेट की ग्रोथ वहां पे भी। तो इस तरीके से पीसीबी ने काफी कोशिश करी कि वो बांग्लादेश को सपोर्ट करके दिखाए कि देखो हम तुम्हारे साथ कैसे खड़े हुए हैं, है ना। जान ही रहे हो आजकल तो सब कुछ पॉलिटिक्स चल रही है, अब जब तक यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक मुझे लगता है सिर्फ पॉलिटिक्स ही चलती रहेगी। तो यहाँ पे ये सारा एश्योरेंस बोर्ड ने करा दिया कि ठीक है चलो जो शॉर्ट टर्म डिस्ट्रप्शंस करने की कोशिश कर रहे हो करा दिया। अच्छा, कुछ डिमांड रिजेक्ट भी करी गई आईसीसी के द्वारा। देखो पीसीबी चाहती थी कि हमें स्किप करना पड़े इंडिया का मैच, उन्होंने कहा नहीं भैया नहीं हो पाएगा, सीधी बात है, तुम देख लो अपने हिसाब से, पार्टिसिपेशन होना पड़ेगा, आपने कॉन्ट्रैक्चुअली बाइंडिंग करा है, प्लीज नौटंकी करना बंद करिए। डिमांड थी कि वेन्यू शिफ्ट करने की, है ना, जो कि फिक्स हुआ था पहले यूनिलैटरली। पीसीबी ने कहा था कि हमें वेन्यू जो है वो रीशेड्यूल करा जाए या चेंज किया जाए इंडिया पाकिस्तान के मैच का, ठीक है ना। तो यहाँ उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा देखो भैया जैसे फिक्सचर्स है वैसे ही फाइनल होंगे, कोई भी चेंज के अंदर आपको एक एक्सेप्शनल एक यूनिवर्सल कंसेंट चाहिए, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट आपको क्यों दे देगा भाई, फालतू में दे देगा कि जस्ट बिकॉज आपने सोच लिया इसीलिए हम आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दे देंगे, ऐसा नहीं। उसके अलावा डिमांड न्यूट्रल ट्रीटमेंट एक्सेप्शन की थी। पीसीबी चाहता था कि एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग हो जो पाकिस्तान यहां अवॉइड कर सके इंडिया के मैचेस को आगे फ्यूचर के आईसीसी इवेंट्स में अगर टेंशंस और बढ़ती हैं तो। आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया, उनका सारे मेंबर्स हमारे लिए इक्वल है, कोई भी बोर्ड को यहाँ ऑप्ट आउट प्रिविलेजेस नहीं प्रदान कर पाएंगे हम, ठीक है ना। उसके अलावा डिमांड थी यहाँ पे अवॉइड करने की पेनाल्टी क्लॉजेस, ये मान लो हमने कोई मैच स्किप किया तो पेनाल्टी हमारे ऊपर ना लगाई जाए, नो पेनाल्टी हो अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है तो। चाहता था कि कोई फाइन ना लगे हमारे ऊपर, रैंकिंग इंपैक्ट ना हो हमारा, कोई फ्यूचर सैंक्शन ना लगे हमारे ऊपर। आईसीसी ने ये बात भी मना कर दी, उन्होंने आईसीसी ने पीसीबी को ये बात फिर से याद दिलाई कि देखो पार्टिसिपेशन नहीं करोगे तो तुम अग्रीमेंट को ब्रीच कर रहे हो और पेनाल्टीज तो अप्लाई होंगे अगर किसी प्रकार से बॉयकॉट हुआ। अच्छा, बॉयकॉट से बताऊं, जब से ये मान गए ना कि हाँ खेलेंगे तब से इनके देश के अंदर फिर से नौटंकी होना शुरू हो गई। बहरहाल इन्होंने कहा पॉलिटिकल स्टैंड को लेके यहाँ पे डिमांड करी थी इन्होंने फॉर आईसीसी टू टेक पॉलिटिकल स्टैंड। पीसीबी चाहता था कि आईसीसी यहाँ पे स्टेटमेंट इशू करे जिसमें पाकिस्तान की पॉलिटिकल कंसर्न्स को दिखाया जाए, चाहता था कि आईसीसी जो है वो पॉलिटिकल मीडिएटर के तौर पे काम करे। लेकिन आईसीसी ने सीधा एक बात बोल दी कि भैया देखो ये एक स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी है, हमसे क्या फालतू बकवास कर रहे हैं, हम कोई पॉलिटिकल पोजीशन नहीं ले सकते, है ना। फ्यूचर इवेंट्स को लेके बात करी उन्होंने, तो उन्होंने कहा ये देखो हमसे कोई मतलब नहीं है, हम फ्यूचर टूर्नामेंट्स को डिस्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे किसी भी तरीके से, और कोई भी चीज अगर ऐसी होगी तो हम उसकी डिमांड नहीं मानेंगे। कमर्शियल और स्पोर्टिंग
जो देखो पैसा कमाने का मेन चीज होता है ना, इसके अंदर क्या होता है कि देश दुनिया के लोग देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट हो रहा है, पैसा कमाया जा रहा है, अब इसमें पॉलिटिसाइज करके चीजें क्यों खराब करी जाएंगी। उसके बाद भी मोहसिन नकवी इतना बड़ा कार्टून है कि वो कहता है कि भाई ऐसा कुछ मैच हो ट्राइलेटरल हो, पाकिस्तान बांग्लादेश और इंडिया के बीच में हो जाए। उन्होंने कहा भाई हमसे क्या मतलब, जो कंट्री चाहेगी वो करेगी, नहीं चाहेगी नहीं करेगी। बायलेटरल हो, भारत पाकिस्तान का बायलेटरल मैच करा दो। उन्होंने कहा भैया तुम लोग चाहो, हमसे क्या मतलब है, हम जो काम कर रहे हैं अभी उस पे मुद्दे पे बात करो, ये फालतू बातें मत करो, है ना। तो ये लोग आधे से सनक गए, दिमाग इनका खराब हो गया पूरी तरीके से। बहरहाल जो भी है, अब आप मैच देख पाओगे और आप देख पाओगे कि जब एक कंट्री ग्रोथ स्टेज में होती है तो कैसे कोई भी एरी गैरी कंट्री उसका कुछ भी नहीं कर पाती है, उसी की ही चलती। बाकी आप पे क्या राय मुझे कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, QR को स्कैन करके चैनल को डोनेट कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं वर्चुअल लाइब्रेरी को, जिसमें आप मात्र 99 रुपीज पर मंथ में घर बैठ के जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं डिसिप्लिन तरीके से। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात करिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @SIRFISSales ऑन टेलीग्राम पे। बाकी इस नंबर पे कांटेक्ट करके अगर आप अपनी SIPs, इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल या फिर लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं तो आपको प्रीमियम पे 20% तक का डिस्काउंट मिल सकता है, मेरा कोड सिर्फ IAS बताने पे। दोस्तों बाकी सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में, हर जगह फॉलो करिए और मेंबरशिप को ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।